हेलो फ्रेंड्स, मैं हबीबुल्लाह आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस बिजनेस ऑफ चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि जो मेटाफोर्स जो लॉन्च होने वाला है, क्योंकि आप तो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्राउनेक्स बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट ये आए थे कि मेटाफोर्स जो आने वाला है वो उसका रिव्यू चाहिए। इस तरह से बहुत सारे रिक्वेस्ट किए थे। तो आज कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मेटाफोर्स को लेके हैं। सो कॉल्ड लॉडो जी जो है उसके क्रिएटर, तो उनका एक पर्सनल बेनिफिट है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। और आप जानते होंगे कि इथेरियम बेस्ड के ऊपर जो पहला फॉसेज आया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम भी जानते हैं कि वहाँ पे इथेरियम का प्राइस बढ़ा, उसके साथ साथ गैस इश्यू भी आया। तो उन्होंने स्विच किया ट्रॉन के ऊपर, तो ट्रॉन में भी अच्छी खासी कम्युनिटी बनी। थोड़े दिन होने के बाद या कुछ महीने के बाद उन्होंने फिर से BUSD लॉन्च किया। तो BUSD लगभग कुछ महीनों से चल रहा है, तो करीब 1 साल भी मान लें। तो यहाँ पे भी क्या है, अच्छी खासी कम्युनिटी बन रही है, अच्छी खासा प्लान चल रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये एक अपने पर्सनल बेनिफिट के कारण ये खुद का अभी मेटाफोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मेटाफोर्स क्या है? इनका खुद का बेनिफिट है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी कम्युनिटी बन चुकी है और ज़्यादा कम्युनिटी आना वहाँ पे मुश्किल है। ठीक है, तो वहाँ पे उनका एक पर्सनल इनकम भी जो है वहाँ पे कम होता जा रहा है। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा कि मेटाफोर्स लॉन्च करेंगे, जो कम्युनिटी है फॉसेज की, वो फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो मैं एक वीडियो भी लॉन्च हुआ था, जो जूम मीटिंग का था मेटाफोर्स का। एक लीडर जो है वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। मैं मानता हूँ कि लाडो जी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी अगर वो इंटेलिजेंट हैं तो आपको तो दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, तो आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर खाई में गिरने जा रहे हो तो लोगों को भी लेके जा रहे हो। वो अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे वो डिसेंट्रलाइज बता रहे हैं प्लान को मेटाफोर्स के। अभी 50% में दे रहे हैं, बाद में 21 दिन के बाद वो होगा कि पूरा 100% फंड हो जाएगा। ये कैसे होगा? डिसेंट्रलाइज कहाँ से होगा? इसको भी कुछ जो फॉलोअर्स हैं फॉसेज के, वो ये डिफेंड करते हैं अपने आप को कि नहीं, ये जो है 21 दिन के बाद इसको टाइमर लगा दिया गया है। तो टाइमर जैसे वो ऑन हो जाएगा वो 100% में बदल जाएगा। मैं ये आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ नॉलेज है ब्लॉकचेन का या टेक्नोलॉजी का, जो भी आपको नॉलेज है, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि स्विच हो सकता है। मान लो कि अभी स्विच हो जाएगा, आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली 50% में, बाद में 21 दिन बाद फिर से उनका लॉन्च होगा 100% में। तो 100% में लॉन्च होने के बाद आगे क्या गारंटी है कि 5-6 महीने बाद, कुछ महीनों बाद और एक स्विच लगाएंगे, टाइमर लगाएंगे कि नहीं हमारा प्लान बदल चुका है। अभी ये टाइमर लगा सकते हैं तो बाद में कैसे नहीं लगा सकते? दोस्तों एक लॉजिक जो है, एक एल्गोरिदम उन्होंने वहाँ पे डाल दिया है, तो एल्गोरिदम को सब कुछ, हर डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़ वहाँ पे चेंज होनी चाहिए। लेकिन ये टाइमर लगा दिया और 50% से 100%। और अभी जो, जहाँ तक मैं इसको मानता हूँ कि जो 50% का जो फंडा है, क्योंकि ऑलरेडी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा चुकी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स वो ले चुके हैं और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन उस कम्युनिटी को यहाँ पे लेके आने के लिए उनको और कोई ज़रिया नहीं मिला, क्योंकि कम्युनिटी ऑलरेडी काम कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उसमें कोई ये नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कम्युनिटी तो पूछेगी ना कि अच्छा खासा चल रहा है तो आप दूसरा लॉन्च करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमें ऑटो अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन उस कम्युनिटी को, पुरानी कम्युनिटी को कन्विंस करने के लिए ये 50% में अभी दे रहे हैं। लेकिन ये सेमी सेंट्रलाइज प्लान है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो 50% है तो आगे ये 100% होगा, या आगे कुछ प्लान भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है। और वो पुरानी कम्युनिटी को लेके आने के लिए 50% में अपने स्लॉट्स को यहाँ पे दे रहे हैं, 50% में। और बाद में ये कहेंगे कि आप 50% में कर लो, आप $5 में कर लो, 21 दिन के बाद $10 हो जाएगा। अभी $10 का कर लो, 21 दिन के बाद $20 हो जाएगा। अभी 100 का कर लो, बाद में 200 हो जाएगा। अरे सही है, अभी आप कर रहे हो, पुरानी कम्युनिटी को आप लेके आ रहे हो यहाँ पे कन्विंस करके 50% में। ये कितने दिन तक चलेगा? कुछ महीनों तक,
या कुछ साल तक। आगे तो कहीं तो फुल स्टॉप लगना है। फिर से अपना प्लान लगाएंगे, कुछ और अलग करेंगे, फिर से नया प्लान लॉन्च करेंगे। ये पहला जो चीज़ था। और जितने भी लोग हैं जो फॉलोअर्स हैं, टेक्निकली लॉजिकली सोचे कि टाइमर लगाया जा सकता है तो बाद में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है। और बाद में बहुत सारे लोगों का ये भी ये था कि जैसे इनकम का जो सोर्स है यहाँ पे, मान लो कि 100% हमारा फंड है नॉन वर्किंग इनकम। अरे नॉन वर्किंग इनकम हुआ कहाँ से भाई? अगर स्पिल ओवर आता है तो स्पिल ओवर चलिए। अगर आपका प्लान, आपका जो स्लॉट में ऊपर जो बैठा हुआ है, अगर वो काम करेगा, नीचे वाले को स्पिल ओवर आएगा। अगर ऊपर वाला भी काम नहीं कर रहा है, नीचे वाला भी काम नहीं कर, तो स्पिल कहाँ से आएगा? इसको नॉन वर्किंग इनकम आप कैसे बोल सकते हो? नॉन वर्किंग इनकम ये होता है कि आपने कुछ अचीवमेंट कर ली, हर दिन आपको बिना काम करने से भी कुछ आ रहा है, हर दिन। ठीक है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। अगर ऊपर वाला काम कर रहा है तो आपको यहाँ पे स्पिल मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। और बाद में कुछ ये भी मैंने देखा उनके वीडियो में, जूम मीटिंग की जो उनकी वीडियो थी, तो वहाँ पे वो ये बता रहे थे कि जो पहली आईडी है वहाँ का पहले 2 पेमेंट उन्हीं को जाएगी, क्योंकि ऊपर उनके ऊपर कोई नहीं है। थर्ड पेमेंट उनको आएगी, फोर्थ एंड फिफ्थ पेमेंट जो है उनका रिसाइकल नहीं होगा, फिर से हो जाएगा। लेकिन जो फंड जो अप्लाइंग को जाना है वो उनका खुद का फॉर्सेज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे जाएगा। जो भी पहली आईडी का फंड है वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होता है। जितना भी फंड एक्यूमुलेट जो हुआ है, वो फंड जो है फ्यूचर में जितने भी कम्युनिटी है सबको वो कॉइन के रूप में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसको जस्टिफिकेशन की जरूरत है। अगर खुद जो आदमी खुद कमाया हुआ फंड कैसे दूसरों को, कम्युनिटी को बांट सकता है, तो आप खुद इसके बारे में सोच सकते हैं। और रही बात इनके फोर्स कॉइन की, अभी मान लो कि इन्होंने DAI कॉइन पे अभी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, DAI कॉइन से ज्वाइनिंग करें, DAI कॉइन से आपको पे आउट मिलता है, तो चलिए ठीक है। फ्यूचर में ये भी कह रहे हैं कि ये फोर्स कॉइन लेके आएंगे, और फोर्स कॉइन लेके आने के बाद फिर से ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको फोर्स कॉइन ही मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके बावजूद भी ये फोर्स कॉइन लेके आएंगे और सबको फोर्स कॉइन देंगे। तो आप मुझे बताइए भाई, ये डिसेंट्रलाइज्ड कहाँ से हुआ? ठीक है दोस्तों, जो फेवरिज्म होता है ना, उसको हमें छोड़ना है। फॉर्सेज कंपनी हो या कोई और भी कंपनी हो, हमें फेवर नहीं कर रहा। हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं और पैसा कमाने के लिए आए हैं। अगर हमें सच में पैसा कमाना है तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चुने जहाँ पे हमें सब कुछ ठीक लगे, सिक्योर हो। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, कोई भी नेटवर्कर को जाके आप बात करें, वो उससे पूछें कि एक सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो वही बोलेगा। जेन्युइन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और हर चीज़ जो पे आउट सिस्टम है ऑन द स्पॉट रियल टाइम में हमें वॉलेट में आना है, हर चीज़। और कुछ कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि कुछ हमें ये भी मिल जाए नॉन वर्किंग, वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग, ऐसे सब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मेटाफोर्स या जितने भी प्लान जो फॉर्सेज के थे, सिंगल इनकम प्लान है। जो स्पिल ओवर का जो है आप उसको नॉन वर्किंग इनकम नहीं कह सकते। ये भी आपका अपलाइन अगर काम करता है या ऊपर जो भी स्लॉट के आपके बैठा है, अगर वो काम कर रहा है तो ही आपको मिलेगा। ये नॉन वर्किंग इनकम नहीं है, उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ऐसी इनकम अपॉर्चुनिटी जो है क्राउनेक्स की, क्योंकि क्राउनेक्स जो है लॉन्च हुए सिर्फ 3 महीने हुए। 3 महीनों में मान लो कि यहाँ पे कम्युनिटी थोड़ी कम है, लेकिन एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आपको 5 तरह की इनकम देती है। 5 तरह की इनकम कैसी, मैं थोड़ा इसका आपको स्क्रीन शेयर करके मैं बता देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अपने स्क्रीन पे कि एडवांटेजेस क्राउनेक्स के, डिसेंट्रलाइज्ड है, सिक्योर है, और नो बॉस एंड नो मैनिपुलेशन, जो यहाँ पे विड्रॉल का बटन है, ऐसे बहुत सारे ये चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ का फंड भी जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 100% यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और रही बात टाइप्स ऑफ अर्निंग्स की, तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको 5 तरह की अर्निंग दी गई है। तो 5 तरह की अर्निंग में से डायरेक्ट स्पॉन्सर आपको हर बार 10% मिल रहा है। यूनिलेवल इनकम कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अब तक नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपको 20 लेवल तक यूनिलेवल इनकम मिलती है, वो भी हर लेवल से 1-1%। ठीक है, तो उसके बाद जो नॉन वर्किंग इनकम होती है वो है ग्लोबल पूल इनकम। कुछ क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करो तो हर दिन आपको यहाँ पे इनकम मिलता है, हर दिन।
और यहाँ पे पूल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप बता रहे हो ना कि पूल हमारे 2/4 मैट्रिक्स का है, तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी आपको 60% तक की इनकम आप कर सकते हो। उसके साथ साथ एक लीडर पूल इनकम है जो आपको हर दिन, जो एक फंड होता है वहां पे आपको हर दिन मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप स्पिल ओवर को भी एक नॉन वर्किंग इनकम बताते हो तो यहाँ पे वो भी है भाई। तो वो भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल 6 तरह की अर्निंग्स हैं, उसमें से 3 तरह की वर्किंग इनकम है, 3 तरह की नॉन वर्किंग इनकम है। ये भी डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे भी पे आउट आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। यहाँ पे भी स्टेबल कॉइन लिया गया है BUSD का। हर चीज सेम है, लेकिन हमें चुनना है सही प्लेटफॉर्म को और डिसाइड करना है कि हम कहाँ हैं। तो अभी आपने देखा कि टाइप्स ऑफ अर्निंग्स हैं, तो देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम आपको दोस्तों यहाँ पे बार बार आता है। कैसे? आप मान लो कि यहाँ पे कोई भी मेंबर फ्रेश एक्टिवेट हो रहा है, फ्रेश एक्टिवेशन उसकी हो रही है, तो भी आपको 10%। वही मेंबर जब भी ये रिसाइकल करता है 10%। वही पूल जो है अपग्रेड करता है 10%। और वही जब भी अपना पूल अपग्रेड करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे 10 तरह के पूल्स हैं, जब भी वो अपग्रेड करता रहेगा आपको 10-10% बार बार मिल रहा है। मान लो आपके बहुत सारे डायरेक्ट्स हैं, बहुत सारे डायरेक्ट्स आपने कर रखे हैं, फ्रेश एक्टिवेशन हो रहे हैं, रिसाइकल्स हो रहे हैं, पुल अपग्रेडेशन हो रहे हैं, तो 10-10% बार बार आ रहा है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसके साथ साथ जैसे हमने डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम देखा, उसके बाद देखिएगा यूनि लेवल इनकम। तो यूनि लेवल इनकम भी जो है, तो आप भी जानते हैं दुनिया में ऐसा कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो आपको यूनि लेवल इनकम दे रहा है। क्राउनेक्स एक पहला ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको यूनि लेवल इनकम देता है। यूनि लेवल इनकम आप तो सब लोगों को पता है, यहाँ पे फ्रेश एक्टिवेशन जितने भी होते हैं, रिसाइकल जितने भी होते हैं, और यहाँ पे जितने भी अपग्रेड्स होते हैं, उसका 20% लिया जाता है। और 20% में आपके नीचे जितनी भी बड़ी ट्री आपकी बनी हुई है ना, उसके हर 20 लेवल में सबको 1-1% का फायदा होगा, चाहे वो फ्रेश एक्टिवेशन हो, रिसाइकल हो या फुल अपग्रेडेशन हो, सबको 1-1% चलेगा। मान लो कि आपने 10, 20, 50 डायरेक्ट लगा रखे हैं। हर एक डायरेक्ट का एक इंडिविजुअल ट्री होता है। हर एक इंडिविजुअल ट्री में उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है। वहां पे फ्रेश एक्टिवेशन हो रहा है, रिसाइकल अपग्रेड हो ही रहे हैं। 1-1% आपको कितना बन के निकल सकता है, जस्ट इमेजिन कीजिए। यही एक यूनिकनेस है क्रोनेक्स की। तो इसी तरह आगे का इनकम है ग्लोबल पूल। ये एक नॉन वर्किंग इनकम है। तो ग्लोबल पूल जो है दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा फंड बनाया गया है दुनिया से, पूरी दुनिया से जो भी लोग यहाँ पे क्रोनेक्स में जुड़ेंगे, हर एक आईडी का 10%, चाहे वो फ्रेश एक्टिवेशन हो, रिसाइकल हो या वो पूल अपग्रेडेशन हो, उसका 10% जाएगा फंड ग्लोबल पूल में। और ये सुबह से लेके शाम तक ये फंड जो है एक्यूमुलेट होता रहता है। जितना भी फंड एक्यूमुलेट हुआ है उसको लेने के लिए यहाँ पे सर्टन रैंक्स दिए गए हैं। अगर वो रैंक्स अगर आप अचीव करते हो तो आपको ये फंड हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में ऑटो क्रेडिट हो जाता है। तो कैसे होगा, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला रैंक है लीडर का, जो आपको 10 डायरेक्ट करेंगे और 25 की अगर टीम हो जाती है, और उसके साथ आप पहला और दूसरा पूल भी अगर एक्टिवेट कर लेते हो तो आप बन जाते हो लीडर। और आपको 5%, जो भी ग्लोबल पूल का फंड है उसका 5% हर 24 घंटे में आपको मिलता रहेगा। तो इसी तरह नेक्स्ट जो रैंक है मैनेजर का, मैनेजर रैंक भी जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैनेजर आपको बनना है तो आपके जितने भी डायरेक्ट्स होंगे उसमें से मिनिमम 3 लोग, इसका पिछला रैंक जो है लीडर में होना है। और आपको पर्सनली CX3 और CX4, तीसरा और चौथा पूल भी आप एक्टिवेट करके रखोगे तब आप बनते हो मैनेजर। उसके साथ आपको ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 10% आपको हर 24 घंटे में ऑटो क्रेडिट होता रहेगा। तो इसी तरह जो तीसरा रैंक है वो है एम्बेसडर का। एम्बेसडर रैंक में आप देखिएगा कि आपके इसका पिछला रैंक जो है मैनेजर, मैनेजर में आपके 3 डायरेक्ट होना है। और आपका पर्सनली CX5 और CX6, पांचवा और छठा पुल आप एक्टिवेट करके रखोगे तो आप बनते हो मैनेजर, अम्बेसडर सॉरी। अम्बेसडर बनने के बाद ग्लोबल पुल का जितना भी फंड है उसका 20% हर 24 घंटे में आपको मिलता रहेगा। तो इसके साथ साथ जो चौथा जो रैंक होता है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रैंक अगर आपको पहुंचना है तो इसका पिछला रैंक देखिएगा, अम्बेसडर में आपके मिनिमम 3 लोग होना है। और आपको पर्सनली CX7 और CX8, सातवां और आठवां पूल भी आप एक्टिवेट कर लोगे तो आप बन जाते हो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने का फायदा यह है कि जितना भी फंड है ग्लोबल पूल का उसका 25% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। और रॉयल रैंक है आखिरी रैंक। तो अगर रॉयल आपको बनना है तो आपको मिनिमम, इसका पिछला रैंक देखिएगा प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट में आपके 3 डायरेक्ट होना है। और
आपको CX9 और CX10 आपको एक्टिवेट करके रखना है, तब जाके आप बनते हो रॉयल। और रॉयल बनने का फायदा यह है, ऑब्वियसली फायदा ज्यादा होगा। ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 40% हर 24 घंटे में आपके वैलेट में ये क्रेडिट होता रहेगा। तो ये है यूनिकनेस। बिना कुछ किए आप यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन अचीव कर रहे हो, आपको हर दिन कुछ ना कुछ मिल रहा है। ये होता है नॉन वर्किंग इनकम। स्पिल ओवर को हम लोग नॉन वर्किंग इनकम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन वर्किंग के साथ साथ आप देखिएगा, आप जैसे अपना रैंक बढ़ा रहे हो, आपके तीन तीन लोग आपको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और जैसे तीन तीन लोग फॉलो करते आ रहे हैं वो अपने पूल्स को भी अपग्रेड करते हुए आ रहे हैं। तो नॉन वर्किंग इनकम रैंक के साथ साथ आपको ये एक ऐसी इनकम भी मिल रही है जो पूल की, जो 60% की इनकम भी आपको वहां पे मिल रही है, ठीक है। तो ये है यूनिकनेस जिसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्किंग। तो इसी तरह जो आखिरी फोर्थ इनकम है, पूल इनकम। तो पूल इनकम में आप देखिएगा, यहाँ पे 10 तरह के पूल्स हैं। तो 10 तरह के पूल में क्या है, हर एक पूल सेम है एज इट इज, लेकिन जैसे पूल बढ़ते रहेंगे उसी तरह उसकी पूल की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, और पूल की वैल्यू के साथ साथ आपकी इनकम भी यहाँ पे बढ़ती रहेगी। और यहाँ पे सिस्टम इस तरह यहाँ पे डिजाइन किया गया है कि जो भी पूल का एक्टिवेशन कॉस्ट होगा, और आपके नीचे दो लोग होंगे, जैसे ही दो लोग यहाँ पे होते हैं, मैं इसको आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले लेवल में दो लोग आएंगे, जो भी आएगा ये $25 का आपको 10% मिलेगा। सेकेंड लेवल में जो भी आएगा, ठीक है, उसका 50% आपको मिलेगा, ठीक है। $25 का 50%। देखिए इसी तरह यहाँ पे $20,000 का पूल भी है, ठीक है। तो आपको मैं स्लेट दिखा देता हूँ। तो $20,000 के पूल में भी इसी तरह सेम केस होता है। तो मान लो कि आप यहाँ टॉप पे बैठे हो, पहले लेवल पे यहाँ पे एक मेंबर भी अगर आता है, आपको 10% मिल रहा है। मेटाफोर्स में क्या हो रहा है, वो पेमेंट जो है अपलाइन को जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 10% तो आ रहा है। वो अगर आपका डायरेक्ट है तो वहां पे भी आपको 10% भी मिल रहा है डायरेक्ट का। तो दो $20,000 का 10% $2,000 हो गए, कुछ ना कुछ तो आपको मिला। तो सेकंड भी अगर आता है, ये आपका डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, 10% तो आपको मिल ही रहे हैं। और सेकंड जो पूल होता है, इसका जो दो पेमेंट आप ही को आते हैं, पहले के दो पेमेंट भी आप ही को आ रहे हैं, आखिरी के जो दो पेमेंट है दोस्तों, ये रिसाइकल के लिए जाएगा। ये भी सिस्टम ऑटोमेटेड है, सब कुछ ऑटोमेटेड है, प्लेसमेंट ऑटोमेटेड है, सब पे आउट ऑटोमेटेड, सब कुछ ऑटोमेटेड है, ठीक है। तो ये पूल इनकम है। तो जैसे पूल के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे स्ट्रैटेजीज भी, बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके साथ जैसे आखिरी इनकम है दोस्तों, जो आखिरी इनकम है यहाँ पे, लीडर्स पूल। तो लीडर्स पूल होता क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो $35 की आईडी होती है, $35 से अगर कोई भी मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करता है, तो उसका $10 प्लस $25 इस तरह से क्रोनेक्स इसको दो हिस्सों में बांट लेता है। तो $10 जो है ये होता है वन टाइम एक्टिवेशन फंड, और $25 ये हमने पहले स्लाइड में देखा था कि कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब ये $10 जो है हर एक मेंबर को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार देना है, और $10 प्लस $25 दोनों मिला के ही ये $35 की ज्वाइनिंग हो रही है। और जितनी जो भी आईडी पूरी दुनिया से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं क्रॉनेक्स में, उसका $10-10 जाएगा फंड, और ये फंड जो है लीडर्स पूल में एक्यूमुलेट होता है। और जितना भी फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, उस फंड को लेने के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है, सेम जैसे आपकी ग्लोबल पूल की क्वालिफिकेशन थी। आपके 10 डायरेक्ट होना है और 25 की टीम। और अब CX1 CX2 पहला और दूसरा पूल अगर एक्टिवेट कर ले हो तो ग्लोबल पूल का 5% मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लीडर्स पूल इनकम भी मिल रहा है। तो लीडर्स पूल इनकम होता क्या है, मान लो कि आज यहाँ पे 100 लोग भी अगर जुड़ते हैं, क्राउनेक्स में अगर 100 लोग भी जुड़ते हैं, हर एक आईडी का $10 निकाला गया, टोटल फंड $1,000 बना। और जितने भी यहाँ पे जो लीडर्स बने हैं, जो क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किए हैं, उनमें ये जो फंड है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा हर 24 घंटे में। है ना यूनिक। और मान लो कि आज का किस्सा खत्म, कल फिर से जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, हर एक आईडी का $10 निकाला गया, जितने भी लोग लीडर्स बने हुए हैं उनमें इक्वली फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हर दिन कुछ ना कुछ आपके वॉलेट में आ रहा है। दिन नहीं होगा कि आपका वॉलेट खाली हो, कुछ ना कुछ आपके वॉलेट में आ रहा है। तो ये है इनकम जो हमारे पास क्राउनेक्स में है। आप खुद कंपेयर कीजिएगा। ऐसे फेवरिज्म नहीं है, क्योंकि कंपनी मेरी नहीं है ना आपकी है, ना क्राउनेक्स मेरा है, मेटाफोर्स आपका है। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें जेन्यून इनकम दे, और सब कुछ ठीक हो, सिक्योर हो, और सब कुछ प्रॉफिटेबल हो। ऐसा सिस्टम हमें देखना है। और एक भी चीज अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पे बार बार रिवॉर्ड्स निकाले जाते हैं। रिवॉर्ड्स, तो रिवॉर्ड्स में क्या है
कि जो भी रैंक आप अचीव करते हो, मान लो कि आप लीडर रैंक अचीव करते हो तो $25 का आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। और इसी तरह अगर आप मैनेजर बनते हो तो $100 का रिवॉर्ड मिलता है। इसी तरह अम्बेसडर आप बनते हो तो $150 का रिवॉर्ड मिलता है। तो प्रेसिडेंट आप बनते हो तो ब्रांड न्यू आईपैड मिलेगा या आप $250 क्लेम कर सकते हो। और इसी तरह अगर आप रॉयल बनते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे फर्स्ट क्राउन एक का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है दुबई में, आप वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हो। ये फुल पेड ट्रिप होगी दोस्तों। ये है अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स क्राउनेक्स में, मेटाफोर्स में है, फॉर्सेज में था नहीं, सिर्फ यही है। और इसके साथ साथ और एक अवार्ड ये भी है कि जो भी मैनेजर बनेंगे और मैनेजर बनने के बाद आपको CX6 तक अगर आप अपना फुल अपग्रेड कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे गोवा हॉलीडे पैकेज के लिए। ये दो 2 नाइट्स एंड 3 डेज का एक हॉलीडे पैकेज होगा और ये फर्स्ट 50 मैनेजर्स के लिए। तो ये होते हैं अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स। हमने कहीं पे भी नहीं देखा, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद ये यहाँ पे रिवॉर्ड ले चुका हूँ $100 का जब मैं लीडर बना था। और बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे ऑलरेडी ले रहे हैं और ले चुके हैं और ले भी रहे हैं। तो ये है सिस्टम जो जो दोस्तों जो आपको हम मैं कंपेयर करके बता रहा था कि सिस्टम हमें ऐसा चुनना है जो हमें सही दिशा दे, सही इनकम दे। और हम तो कर ही रहे हैं लेकिन हमें कम्युनिटी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, या ऐसा नहीं हो कि हम गलत जा रहे हैं तो हम दूसरों को भी गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो ये था आज का जो कंपैरिजन वीडियो हमने बनाया था मेटाफोर्स और क्राउनेक्स को लेके। सोचिएगा, कंपेयर कीजिएगा, आपको अगर सही लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है या मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप ब्रीफ अगर वीडियो देखना चाहते हैं, क्राउनेक्स का प्लान प्रेजेंटेशन जानना चाहते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। पूरा ध्यान से आप देखिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ आज का मेरा ये कंपैरिजन वीडियो मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।